क्लास 9th। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, गिव रीजन, और उसके बाद उसका रीजन भी देना है। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन, एक ही लाइन पास हो सकती है थ्रो ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से। जैसे मान लो हमारे पास एक ये सिंगल पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है। तो देखो यहाँ से तो हम कितनी भी लाइनें पास करा सकते हैं, ये वाले एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन पास करा सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का फॉल्स, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। लेकिन इसका रीजन भी देना है, तो रीजन क्या आ जाएगा, एज देयर, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी पास या फिर पासिस थ्रो वन पॉइंट। एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइनें पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन, इस तरफ भी इस तरफ भी, किसी भी तरफ कितनी भी लाइन हम पास कर सकते हैं एक पॉइंट से। उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। सेकंड में पूछ रहा है यहाँ पे देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, देयर आर एन इनफाइनाइट बहुत सारी लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से। ये तो था एक सिंगल पॉइंट से, अब क्या हमारे पास डिस्टिंक्ट टू पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंटों से क्या इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला करके कितनी लाइन बना सकते हैं हम, इन पॉइंटों को मिला करके तो हम एक ही लाइन बना सकते हैं। इन दो पॉइंटों को मिला करके तो एक ही पॉइंट बना सकते हैं। इस वाले में तो क्या था एक ही क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कितनी लाइन बना सकते हैं हम, एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो ये बात भी क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। बिकॉज, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर दो अलग अलग पॉइंटों से हम एक ही लाइन खींच सकते हैं, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, एक ही लाइन हम खींच सकते हैं। पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं हम। इसका पार्ट नंबर थर्ड है ए टर्मिनेटेड लाइन। अगर टर्मिनेट लाइन की बात करूं मैं, अब इससे पहले वाली जो वीडियो में थी उसमें हमने टर्मिनेट लाइन के बारे में पढ़ा था, कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब इनडेफिनेटली बहुत कहीं तक भी हम ऑन द बोथ साइड। देखो टर्मिनेट लाइन क्या होती है, जैसे ये वाली लाइन है वो टर्मिनेट लाइन है, और अगर आजकल के ज़माने में बताया था कि टर्मिनेट लाइन ही बनाते हैं, वैसे लाइन ये बनती है और हम आजकल ये बनाते हैं। ये लाइन ऐसी होती है कि हम किसी भी तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो टर्मिनेट लाइन में क्या होता है, किसी भी तरफ इनफाइनाइट हम बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं कि टर्मिनेट लाइन को ये क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस होता है बढ़ाना, तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये ट्रू बात कह रहे हैं, ये सच बात कह रहे हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। बिकॉज, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, क्या कर सकते हैं हम, किस तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों तरफ कितना भी चाहे उतना हमें इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में बोल रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल दोनों इक्वल हैं,
तो देन देयर रेडियस आर इक्वल, क्या इनकी रेडियस भी इक्वल होगी? तो ये बात क्या है, अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। ये बात भी क्या है, ट्रू है। ये बात हो जाएगी ट्रू। ट्रू इसका रीजन हो जाएगा इफ टू सर्कल आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, यही बोल रहे हैं कि दो सर्कल कैसे हैं, इक्वल हैं, तो देन हम कह सकते हैं देन देयर रेडियाई इज, या फिर आर आल्सो इक्वल, क्योंकि इज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक नहीं है, दो सर्कल हैं, तो आर आ जाएगा, आर आल्सो इक्वल। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट के बारे में देखो। इन ए फिगर, जैसा कि एक फिगर दे रखा है, देखो फिगर में तीन लाइनें दे रखी है, ए बी और पी क्यू और एक्स वाई, तीन लाइनें दे रखी है। ए बी लाइन पी क्यू के बराबर है और पी क्यू लाइन जो है एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी लाइन एक्स वाई के बराबर होगी, ये हमें प्रूव करना है। जैसे मान लो ये 3 मार्कर ले लेते हैं हम, तो देखो ये वाला मार्कर जो है वो इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला जो मार्कर है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो मार्कर है वो दोनों इसके साथ भी बराबर है और इसके साथ भी बराबर है। तो ये जो बची हुई ये दोनों जो मार्कर है, क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? तो ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो ये बात कैसी रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि अगर दो चीजें आपस में बराबर है, तो ये हमने एक्सोन भी पढ़ा था, इसका इक्वलाइड का एक एक्सोन हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू एक्सोन जो हमारे पास है, इक्वलाइड्स एक्सोन हमने पढ़ा था। एक्सोन देखो, अगर इसका पूरा रीजन देना चाहो तो क्या आ जाएगा, उसका एक्सोन हमने पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू द अनदर। तो ये वाली हमने पहले ये एक्सोन पढ़ा था कि थिंक विच आर इक्वल, जो वस्तु इक्वल होती है टू द सेम थिंग, उसी सेम थिंग के, आर इक्वल टू द अनदर, वो दूसरे की भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये एक्सोन हमने पढ़ा था। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, ट्रू फॉल्स थे और उसका हमें रीजन देना था। तो ये थे रीजन, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, एक्सोन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, और ये एक्सोन पूरा लिखना याद रहे तो एक्सोन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन देनी है हमें। जैसे साइंस में पढ़ते थे या फिर और कहीं पढ़ते थे कि पैरेलल लाइन, जैसे दो लाइन अगर बिल्कुल आपस में कहीं भी टच ना हो, दो लाइन आपस में कहीं भी टच ना हो, बिल्कुल पैरेलल हो। एक तो ऐसी लाइनें होती हैं, जैसे देखो ये थोड़ी दूर जा करके क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती हैं, तो ये पैरेलल नहीं होती। पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं जो दोनों तरफ बढ़ाने से, किसी भी तरफ बढ़ा लें, आपस में ना मिले, वे लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन बना के भी दिखा सकते हो आप, ड्रा कर सकते हो। टू लाइन्स, दो लाइन विथ दो लाइन, जो दो लाइन होंगी हमारे पास, वे हैं हैविंग नो कॉमन पॉइंट, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों मिलकर के एक कॉमन पॉइंट बन गया, तो जिसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, दोनों का कोई भी इक्वल पॉइंट ना हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, आर पैरेलल लाइंस। उन्हीं लाइनों को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ये इसकी क्या होती है, सिंबल होती है, या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। ये कैसी लाइन होती है, एक लाइन होती है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक लाइन ऐसे टेढ़ी और इसके ऊपर एक खड़ी लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टू लाइंस, दो लाइनें, विच फॉर्म, जो बनाती है एंगल, क्या एंगल बनाती है, ऑफ 90 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, दो लाइनें जो विच फॉर्म, जो बनाती है 90 डिग्री, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं, तो उन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, दीज लाइन्स आर
दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, परपेंडिकुलर लाइन्स। तो इन्हीं लाइनों को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो ये इसका सिंबल होता है, या फुल यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट क्या होती है? जैसे दो पॉइंटों से मिलकर के जैसे ए बी पॉइंट है, उन दो पॉइंटों से अगर ये एक लाइन बन रही है, ये जो लाइन बन रही है वही क्या है? एक लाइन सिगमेंट होती है। जैसे हम क्वेश्चन करते थे, तो लाइन सिगमेंट ये होती हैं जो दोनों तरफ हम एरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगी? एक तो टर्मिनेट प्रकार की लाइनें होती हैं जिसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सिगमेंट में क्या होता है? वो वहां पे फिक्स हो जाती हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? द लाइन विच हैव टू एंड ये वाला एंड रहेगा हमारे पास, उसके दो एंड होते हैं। एक तो एंड ये हो गया ए, और एक एंड हो गया बी, जिसके दो एंड होते हैं उसी को क्या कहते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इज ए लाइन सिगमेंट। उन्हीं को लाइन सिगमेंट बोलते हैं, जिनके द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ए और बी ये एंड पॉइंट हो गए, इससे आगे ये नहीं जाएगी तो वही लाइन सिगमेंट होगी। ऐसे नहीं कि ये ए और बी बना दी हमने, ये तो क्या है? ये इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है, तो ये लाइन सिगमेंट नहीं हो सकती। जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं वो लाइन सिगमेंट हो जाएगी। रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होती है? तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी द लाइन। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसमें क्या होता है? केंद्र होता है जिसको सेंटर बोलते हैं। और जितना भी हम रेडियस लेकर के सर्कल बनाते हैं, जैसे इतना हमने प्रकार को खोला तो उसके बाद यहाँ से जो चाप लगाई है वही क्या हो जाएगा हमारे पास? ये रेडियस होती है। तो रेडियस के बारे में क्या है हमारे पास? रेडियस द लाइन सिगमेंट। ये जो लाइन सिगमेंट हमने ली है, लाइन सिगमेंट क्या है? ये जो रेडियस हमारे पास है जितनी हम लेते हैं वो लाइन सिगमेंट होती है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से, ये जो सर्कल है इसके सेंटर से एक लाइन सिगमेंट होती है टू द सर्कल। सर्कल के सेंटर से लेकर के कहाँ तक है? टू द सर्कल, सर्कल के एंड तक। उसी को क्या कहते हैं? इज रेडियस ऑफ सर्कल। उसी को हम रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं, उसी को रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। द लाइन सिगमेंट, वो लाइन सिगमेंट फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से कहाँ तक? टू द सर्कल, सर्कल तक होती है, उसी को इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, उसी को रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये वाली जो आकृति होती है जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है, ए और ए मान लेते हैं, हर एक साइड क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं। तो और दूसरा क्या होता है? हर एक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके बारे में हमें ये डेफिनेशन दे देंगे। एक क्वाड्रिलेटर, जो चार भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स, हर एक साइड जो होती हैं, ऑल साइड इक्वल, जिसकी हर एक साइड क्या होगी? इक्वल होगी। एंड दूसरा क्या हो गया? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। राइट भी क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल बोल दो या फिर 90 डिग्री एंगल। तो ये होती हैं, वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास क्वाड्रेटल होते हैं जिसकी चार भुजाओं वाली आकृति होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ये बहुत सारी 4-5 प्रकार की आकृतियां होती हैं, लेकिन हमें स्क्वायर के बारे में पूछा है। एक क्वाड्रिलेटर हैविंग ऑल साइड इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट इसके बाद 3rd क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, और अगर आप खुद से घर पे मेहनत कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जिस बच्चे का नहीं होता है वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों की कोई कमेंट नहीं आता, कोई लाइक नहीं होता और कोई सब्सक्राइब नहीं बनता, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काम ही नहीं कर रहे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कोई भी कमी है। लाइक ज़रूर करो चैनल को, और सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटी का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करो, जिससे आपको
जब भी वीडियो डालूँ मैं आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।